आज की वीडियो गाइस काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है और हम बात करेंगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में और जानेंगे कि भाई ये जो कंपनी है क्यों इतना ज़्यादा चर्चा में है। आपको क्यों इस कंपनी के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जो इन्वेस्टर हैं उनको क्या करना चाहिए अगर वो इस कंपनी में इन्वेस्टेड हैं तो क्या करें, बाय करें, अब होल्ड करें या फिर अब सेल कर दें। इन सब के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे और आपको बताना चाहूँगा, अगर आप बिल्कुल शुरू से इस कंपनी के बारे में समझना चाहते हैं तो बहुत मोटा मोटी हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, उसके बाद सीधा टू द पॉइंट पे बात करेंगे। मोटा मोटी यही है कि भाई जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है एक फाइनेंस बेस्ड कंपनी है जो कि मुख्य रूप से घर खरीदना, घर बनाना या उनके रिनोवेशन के लिए लोन उपलब्ध कराती है। यह कंपनी हम ये कह सकते हैं कि बजाज फिनसर्व की ही एक सहायक कंपनी यानी कि एक सब्सिडरी है और इसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि वो जितने भी ग्राहक हैं उसके उनको उनकी हाउसिंग संबंधित जितनी भी ज़रूरतें हैं उनको पूरा किया जाए। हाउसिंग संबंधित जो ज़रूरतें हैं वो फाइनेंस से रिलेटेड ही होनी चाहिए, तभी ये कंपनी उनकी हेल्प कर सकती है। जैसे कि कुछ ज़रूरतें मैं आपके सामने रखूँगा, उससे आपको टोटल ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि कंपनी का काम क्या है। नए घर खरीदना या उनको बनाने के लिए कोई लोन चाहिए तो इस कंपनी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। घर के सुधार या रिनोवेशन के लिए कोई फाइनेंस चाहिए तो उसके लिए कंपनी आपकी हेल्प करेगी। अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रखना है और फिर आपको लोन लेना है, कुछ पैसे की ज़रूरत है आपको, तब आप इस कंपनी से मदद मांग सकते हैं। कुछ अन्य बैंक हैं उनके लिए होम लोन का जो ब्याज दर है उसको कम करना या ट्रांसफ़र करने में भी कंपनी मदद करती है। इसी के साथ फिक्स डिपॉजिट जैसी जो सेवाएं होती हैं वो भी ये कंपनी प्रोवाइड करती है। तो आइडिया लग गया होगा कि भाई ओवरऑल कंपनी का मोटा मोटी काम क्या है। इससे हमें एक बात बहुत क्लियर नज़र आ रही है कि भाई कंपनी अपने ग्राहकों को उनके घर का जो सपना है उसको पूरा करने में मदद करती है। अब यहाँ पर आपको पता ही है कि भाई बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने शेयर बाज़ार में एक शानदार शुरुआत की है, यानी कि अच्छा कंपनी ने ग्रोथ दिखाया है मार्केट में आते ही। मैं एनएससी की वेबसाइट पे हूँ, मैंने बजाज हाउसिंग फाइनेंस का स्टॉक इधर खोला हुआ है, क्लियर नज़र आ रहा है 157.99 यानी कि 158 रुपीज़ के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 5.33% की दर से आपको नज़र आता है। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मार्केट में जब ये स्टॉक आया था तो 150 रुपये प्रति शेयर पर ही ये खुला था और जो आईपीओ प्राइस था वो आपको पता ही है लगभग 70 रुपये के आसपास था, जो कि ओवरऑल कैलकुलेशन से पता चलता है 114% की ग्रोथ के साथ ये हमें आज स्टॉक नज़र आ रहा है। और इसके इस तरह के ज़ोरदार उछाल से एक बात बहुत क्लियर नज़र आ रही है कि हर इन्वेस्टर चाहता है कि भाई हमें बजाज हाउसिंग फाइनेंस का स्टॉक मिल जाए सस्ते दाम पे। दूसरा ये भी नज़र आ रहा है कि जो इन्वेस्टर है उनका काफ़ी विश्वास है इस कंपनी के ऊपर और वो इसकी ग्रोथ पे दिखता भी है। और आईपीओ के जो प्रीमियम निकल के सामने आए हैं इससे एक बात और क्लियर नज़र आती है कि कंपनी को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और बाज़ार की जो परिस्थितियां आज बनी हुई हैं इससे बहुत क्लियर नज़र आ रहा है कि भाई कंपनी का जो बिज़नेस है बहुत मजबूत है और काफ़ी पॉजिटिव भी है, जो कि इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर रहा है। अब कंपनी के अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो आपको बताना चाहूँगा कि कंपनी का मार्केट कैपिटल भी डबल हो गया है। जब से कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई है तब से कंपनी ने अपने मार्केट को भी बढ़ाया है। और यहाँ पर हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि कंपनी यानी कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस लगभग 6,560 करोड़ का जो आईपीओ था 67.4% गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ था, जिससे बहुत क्लियर नज़र आ रहा है कि भाई जो निवेशक हैं उनकी रुचि इस कंपनी में पहले से ही थी। वो पहले से ही इंतज़ार कर रहे थे कि भाई कब इस कंपनी का स्टॉक आए और कब हम धड़ाके से इसको ख़रीदें। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो आईपीओ है उसको लेकर 3.2 लाख करोड़ का जो बिड है वो मिल चुका है, जिससे कि भारी निवेश उत्साह का संकेत इधर दिखा रहे हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट सवाल तो यही आ जाता है कि भाई करें तो करें क्या, बाय करें, सेल करें, होल्ड करें, क्या करें इस कंपनी में बजाज हाउसिंग फाइनेंस में करना क्या चाहिए ओवरऑल कंपनी को अगर देखा जाए
तो मुझे और जो निवेशक यानी जो विश्लेषक हैं उनकी जो राय अगर देखी जाए तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ नज़र आई है। मैंने मनी कंट्रोल का ही आर्टिकल खोला हुआ है और ये आर्टिकल बहुत पुराना नहीं है क्योंकि मार्केट में आईपीओ भी आज ही आया है। आप देख सकते हैं 16 सितंबर 2024 आज, और आज की डेट भी 16 सितंबर ही है। और सीधा मुद्दे की बात करें तो हमें बहुत क्लियर नज़र आ रहा है कि जो विश्लेषक हैं उनका मानना है कि जो कंपनी है काफ़ी मजबूत फंडामेंटल्स के साथ है और हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर एक पॉजिटिव संभावनाएं रख रहा है और आगे चलकर अच्छे रिटर्न्स दे सकती है, यानी ये कंपनी अच्छा रिटर्न देने वाली है आगे चलकर भी। यहाँ पर आप देखेंगे तो पूरा इधर ये चीज़ बात की गई है, ये आप इधर देख सकते हैं, आपको इधर क्लियरली नज़र आ जाएगा। अब जिन निवेशकों को आईपीओ के तहत शेयर मिले हैं उन्हें होल्ड करके रखना चाहिए और ग्रोथ का लाभ उठाना चाहिए, ऐसा बोला जा रहा है। और आगे चलकर अच्छा रिटर्न मिलेगा तो बात बहुत सिंपल है कि भाई अभी स्टॉक में ग्रोथ होगी, उसके बाद हो सकता है कि भाई लोग प्रॉफिट बुक करें। ऑलरेडी जो इन्वेस्टर आईपीओ के तहत इन्वेस्ट किए थे वो अब फिर सेल करें, तो डाउनफॉल तो आएगा लेकिन अभी इतनी जल्दी नहीं आएगा, कुछ टाइम होल्ड के बाद ही हमें वो डाउनफॉल देखने को मिलेगा। ग्रे मार्केट की लिस्टिंग की अगर हम बात करें तो ग्रे मार्केट में भी हमें यही देखने को मिला है कि 75 के प्रीमियम पे ये ट्रेड कर रहा था और मार्केट में जब ये स्टॉक आया तो इसी के बीच आसपास सहमति हमें मिली, जिससे बहुत क्लियर नज़र आता है कि भाई कंपनी में बहुत अच्छे बदलाव हुए हैं और काफ़ी अच्छा खासा आईपीओ आज हमें देखने को मिला है। तो गाइज़ अब आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है कंपनी के बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी अगर आप इनका इंटरव्यू देखना चाहते हैं तो आप ट्विटर पे जाकर ये वाला पेज देख सकते हैं जिसमें एनएससी ने खुद ये चीज़ पब्लिश की है कि भाई बेसिकली बजाज हाउसिंग फाइनेंस का क्या रहा है और किस तरह से आगे ये परफॉर्म करने वाली है। फंडामेंटल्स अभी इतने कुछ खास विजिबल होंगे नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा, स्क्रीनर दिखाता है कि जो कंपनी का मार्केट कैप है वो 58,000 करोड़ के आसपास है, यानी कि अच्छे खासे मार्केट कैप से बजाज हाउसिंग फाइनेंस आपको देखने को मिलती है। स्टॉक आज भी आपको सस्ते पी पे मिल रहा है, यानी कि कह सकते हैं कि कंपनी की जो ग्रोथ है, कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं, जो कंपनी का बिजनेस है, उन सबको ध्यान में रखते हुए जो कंपनी का स्टॉक आपको मिल रहा है आज भी सस्ता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी कुछ खास नहीं है, 15% के आसपास नज़र आएगा। सेल आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन आपको एक बात पता होनी चाहिए, इस कंपनी के ऊपर कर्ज इसके मार्केट वैल्यू से ज़्यादा है। 58,000 करोड़ की कंपनी के ऊपर 73,000 करोड़ का कर्ज है, जो कि 4.98 के आसपास की डेट टू इक्विटी दिखाता है, जो हम बहुत क्लियर कह सकते हैं कि हाँ कंपनी पे कर्ज है। लेकिन एक कैपिटल बेस्ड बिजनेस है तो इस तरह का कर्ज हमें ऐसी कंपनीज में देखने को मिलता है जहाँ कंपनी अमाउंट पे किसी को लोन देती है, पैसा देती है, तो ऐसे केसेस में, ऐसी कंपनीज में जो अमाउंट होता है या जो डेट होता है वो देखने को मिलता ही है। मैं एनएससी की वेबसाइट पे हूँ, अगर हम बाइंग और सेलिंग देखें तो बहुत कसमकस इधर लगी हुई है। जितने परसेंटेज सेल क्वांटिटी की है उतनी ही परसेंटेज बाय की देखने को मिलेगी, लेकिन बायर्स थोड़े से एक्टिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे कि 2,94,000 के आसपास की सेल क्वांटिटी है और जो बाय क्वांटिटी है वो सीधा 3 लाख के आसपास है। जैसे कि जो सेल क्वांटिटी है 2,94 लाख के आसपास की है और जो बाय क्वांटिटी है वो सीधा 3 करोड़ के आसपास है, जो हमें इधर देखने को मिलता है। तो आप क्या सोचते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के बारे में, कमेंट करके बता सकते हैं। और इसी तरह से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स के बारे में अगर आपको जानना है तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी तरह का कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।